अगर बेटा कमाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेटी कमाती है तो क्या प्रॉब्लम है। और हमारा समाज किस ओर जा रहा है, और अगर उस समाज का इतना ही दबाव है तो बेटी को स्पोर्ट्स में ही ना डालते। और ये बेटा बेटी का फर्क है ना, ये कब तक ढूंढते रहोगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो कहीं दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द फील हो रहा है कि एक पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी की हत्या नहीं कर सकते। जो लड़कियां अगर घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, कमाती हैं, और वो अगर माँ बाप का सहारा बनती हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट बदलना चाहिए। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने खुद ही अपनी बेटी की गोलियों से हत्या कर दी है। यानी एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दिया है। बेटी जो रही है, जो मृतक बेटी हो रही है पिता की, वो टेनिस की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि एक पिता अपनी पुत्री की हत्या कैसे कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिनमें कुछ बातें ये निकल के आ रही हैं कि सोसाइटी का प्रेशर, यानी कि सोसाइटी का कहना था कि पिता अपनी पुत्री की कमाई खा रहा है। एक स्टेरियोटिपिकल फीलिंग। फिलहाल इस खिलाड़ी खिलाड़ी के ऊपर हुई इस घटना के बारे में खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मैम, जो कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर रही हैं। उन्होंने देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में रिप्रेजेंट किया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आप जान ही रही होंगी कि हम कितने संवेदनशील घटना और विषय पर बात करने वाले हैं आज। आप जहां से हैं, आप हरियाणा से हैं, झज्जर से आप बिलोंग करती हैं और गुड़गांव में ही रहती हैं। वहीं पर एक पीजी कॉलेज में आप एज एन एचओडी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही हैं। तो स्पोर्ट्स आपका बैकग्राउंड रहा है, और इस लड़की की जिसकी बात हो रही है, ये भी एक टेनिस प्लेयर रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जिनके पिता ने इनकी हत्या कर दी है। हत्या के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सोसाइटी का प्रेशर, और एक ऐसा प्रेशर जो घृणित मानसिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिता पुत्री की कमाई नहीं खा सकता है। और पिता, क्योंकि बेटी अर्निंग थी, वो कमा रही थी, वो एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी चला रही थी, वो यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियोस भी कर रही थी, उसके माध्यम से जो पैसे आ रहे थे पिता घर में यूज कर रहे थे। और सोसाइटी उनको दबाव बनाने लगा कि ये सही नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम सबसे पहले तो मैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, बहुत दुखदाई है और तकलीफदेह है। और समाज में इस प्रकार की घटना कोई रेयर ही शायद सामने आई है। और मुझे सबसे पहले तो अफसोस हो रहा है उस बेटी के लिए, और उनकी उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। और दूसरी बात, जो संवेदनशीलता की बात है, तो ये मुझे तो कहीं दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द फील हो रहा है कि एक पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी की हत्या नहीं कर सकते। क्योंकि पिता और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है शायद जो सबसे गहरा होता है मैम, और यहाँ पे मैं सबसे टोकूंगी, करीबी पिता होता है। ने अपना जुर्म कबूल किया है। पिता ने हाँ, हाँ जी, हत्या के बाद उन्होंने खुद जाके कबूल कर लिया है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। ये मुझे मालूम है। ये अभी मैं, क्योंकि मैं रहती हूँ गुड़गांव में हूँ, और गुड़गांव में 2 दिन से, मतलब जब से ये सामने आया मामला, ये इसी के ऊपर चारों तरफ चर्चा का विषय है ये। और मैं खुद यहाँ गुड़गांव की सारी लड़कियां मेरे पास खेलने के लिए आती हैं, कॉलेज में आती पढ़ती हैं। दूसरी बात है, मैं जो सबसे बड़ी इस घटना के पीछे जो एक एक्चुअल जो कारण है वो तभी नहीं पता चले हैं। लेकिन जो पिता ने बताया कि बेटी का की कमाई खा रहा है और इसलिए वो जो है प्रेशर में था, दबाव में था। तो समाज की जो परिस्थितियां हैं, वो आज भी मैं ये समझ रही हूँ कि पिछले बैकग्राउंड में, मैं 40 साल पहले पीछे गांव में चली जाऊं, मैं जहाँ एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वहां तो एक सामाजिक प्रेशर हम झेलते थे। लेकिन अभी समाज में हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है, या समाज के अंदर थोड़ी सी मानसिकता चेंज हुई है, और लड़कियों के प्रति भी मानसिकता चेंज हुई है। लेकिन जो ये एक बात बोली जा रही है उनके पिता के द्वारा, इससे मैं कंसर्न जरूर हूँ कि बेटी की कमाई खाता है। ये बहुत सुनने को मिलता है जब भी, क्योंकि मैं भी खुद एक अर्निंग बेटी रही हूँ।
और माँ बाप को जो है, मेरे तो माँ बाप अनपढ़ थे, किसान थे, वो बाहर निकले नहीं थे, उनको पता नहीं था। और हम भी अर्निंग करते हैं, मैं खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे ऊपर आई हूँ। तो ये ऐसे कमेंट सुनने को बहुत मिले हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी झेले हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे सामने भी आए हैं कि मतलब पिताजी को भी, माँ को भी और बहन भाइयों को भी लोग ऐसा कमेंट मार देते हैं, ये कॉमन है। और लेकिन मेरे मेरा ये है सवाल है कि सोसाइटी कब बदलेगी? कितने लोगों के जाने जाने के बाद बदलेगी मानसिकता? क्या हम बेटा बेटी का बीच का वो फर्क अभी तक बरकरार रखे हुए हैं? अगर बेटा कमाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेटी कमाती है तो क्या प्रॉब्लम है? जब कोर्ट तक ये ऑर्डर दे चुके हैं कि माँ बाप की सेवा बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, तो जब माँ बाप है उनके लिए, माँ बाप के लिए बच्चों का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो, जब पेरेंट्स कुछ उतनी अर्निंग नहीं है तो वो अर्निंग जो है बच्चे कर सकते हैं। और वो अर्निंग बच्चे जब कर रहे हैं तो उसमें बेटा और बेटी का क्या फर्क रह गया? ये बेटा बेटी का फर्क कब तक ढोते रहोगे? ये समाज को इतना स्टीरियोटाइप कब तक बना के रखोगे? इतना ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी क्यों रहेगी? कब तक ये बेटियां झेलती रहेंगी? और कब तक पेरेंट्स के ऊपर भी ये प्रेशर रहेगा कि वो बेटी की कमाई खा रहा है? मैं इस वाक्य से सही जुड़ी हुई भी हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीजें, ये सामाजिक फोर्स मेरे ऊपर भी अप्लाई हुई है, और ये सामाजिक दायरा है, ये मैंने भी देखा है। और इस दायरे में रह के इस प्रकार की जो है, मैं उसी परवरिश से निकल कर आई हूँ जहाँ एक गांव की परवरिश में ये होता है कि बेटी का, मेरे पेरेंट्स को मैंने अपने पास भी रखा। और एक और स्टीरियोटाइप जो एक वहां पे मिथ्स बने हुए हैं, बेटी के घर में ना पानी पीना है माँ बाप को, ना उनका खाना खाना है बेटी के घर में जाके, ना बेटी के घर में रहना है, ना बेटी के घर से कुछ लेना है। ये बिल्कुल बिल्कुल। परंपराएं कब बदलेंगी? क्योंकि मेरी माँ जब बीमार हुई, या मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक हो गया था, तो मैंने सामाजिक ये सारी बंधनों को तोड़ के मेरे फादर को मेरे पास रखा। नहीं, मैं फादर की सेवा, मेरे भाई भी साथ में रहते थे, लेकिन वो मेरे साथ ज्यादा इमोशनली अटैच थे। और हम्म। अटैच थे तो उनकी सेवा मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे माँ बाप अगर मेरे साथ रह सकते हैं, और मेरे भाई भी, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई नहीं है, जिनके भाई नहीं होते उन बेटियों को तो अधिकार है माँ बाप की सेवा करने का। लेकिन जिनकी बेटियों के साथ साथ भाई हैं, तो ये हमारी सोसाइटी का एक और नया नियम है कि भाई है तो भाइयों की ड्यूटी है सेवा करना, भाइयों की ड्यूटी है कमाई करना, भाइयों का ही एकमात्र जो है जिम्मेदारी है कि वही घर चलाए, वही सारी जो है कमाई करे, और वही घर के लिए सारे संसाधन जुटाए। आज समय बिल्कुल। बदल चुका है। आज बेटी भी बराबर में काम कर सकती है। और बेटी जब बराबर में, बेटी बराबर में क्या, बेटी तो बहुत ऊपर निकल गई है। मेरे पिताजी खुद कहते थे, हम 3 बहनें 3 भाई, हम खेतों में इकट्ठा काम करते थे। तो मेरे पिताजी कई बार लड़कों को कह देते थे, मेरे भाइयों को, कि तुम मेहनत कर लो, नहीं तो ये तुमसे आगे निकल जाएंगी। तो ये एक बराबरी का दर्जा हम कब देंगे कि बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकते हैं? ये हमारी सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। सोसाइटी के अंदर इस प्रकार के ऑर्थोडॉक्स जो है वो माइंड माइंड सेट जो जमा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं निकालने की जरूरत है। और ये कौन निकाल सकता है? हमारी सोसाइटी ही निकाल सकती है। इसमें सरकार या जज या ये नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक जितने भी हमारे, बहुत सारी सोसाइटीज के खाप पंचायतें हैं, बहुत सारी सोसाइटी के अंदर जो है एनजीओज काम करते हैं, और इवन सरकार के भी सेंसिटाइजेशन के ऐसे दौरे चलने चाहिए कि वहां पे गांव के लोगों के माइंड में इस प्रकार का माइंड सेट बने, ताकि लड़कियों के प्रति, जो लड़कियां अगर घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, कमाती हैं, और वो अगर माँ बाप का सहारा बनती हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये माइंड सेट बदलना चाहिए समाज का। लेकिन मैम, सोसाइटी की बात तो बाद में आएगी ना। सोसाइटी की शुरुआत तो पहले घर से होती है। घर में क्या सोच रखा जाता है बेटियों को लेकर, अब सोसाइटी कह रहा है उससे हमें फर्क पड़ जाएगा कि हम अपनी बेटी को गोली मार देंगे, तो ये इस संदर्भ में कितना गलत है, कितना सही है? ये तो सोचने का विषय है ना। नहीं, तो ये सोसाइटी तो बहुत तब बदलेगी ना एक्सट्रीमिस्ट। मैम, जब हम घर में खुद बदलेंगे। अब आप जब खेल रही थी, वो ये तो दशकों पुरानी कहानी है। जब आप एक प्लेयर थी, और हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां, जो देश को सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है, लड़कियां वहां बढ़ बिल्कुल। चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और 2025 में ऐसी घटना आना, ये पूरे देश के लिए एक बहुत संवेदनशील और बहुत सोचने का विषय हो चुका है ना।
तो सोसाइटी से पहले तो घर पे बात करनी चाहिए। आपके घर का माहौल क्या था? क्या आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते थे आपको खेलने के संदर्भ में? या सोसाइटी तो प्रेशर बना ही रही होगी, लेकिन आपके पेरेंट कैसे इसको डील करते थे, ये यहाँ पर मुद्दा है। देखो, मैं गुड़गांव जैसी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि गुड़गांव जैसे एक मेट्रो सिटी है और गुड़गांव के आसपास के जो गांव हैं वो भी ऑलमोस्ट इस शहर से अटैच हैं। तो एक एक्सट्रीम गांव में भी आज माइंड सेट और मेंटेलिटी बदल चुकी है। और गुड़गांव जैसे शहर में, शहर के आसपास में इस प्रकार का माइंड सेट होना, वो कहीं किसी तरीके से भी सहनशील के काबिल नहीं है। ये चीजें, ये जो आई है बात, ये मैं इसको कंडेम ही करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में अगर बेटी 25 साल की बेटी है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। 18 साल के बाद बच्चा, उसको हम अडल्ट घोषित करते हैं, तो अगर वो 25 साल की लड़की और अपना कुछ कमा रही है और काम कर रही है, तो वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसको इस प्रकार से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए था। दूसरा, अगर इस प्रकार उसको ट्रीट किया भी गया, तो मैं सबसे बड़ी जो है, ये घर में परिवार में माँ बाप भाई बहन, उनका तो मैंने अभी ये भी सुना है कि परिवार ऊपर नीचे इकट्ठा रहता था। तो इस प्रकार की अगर कोई चीज आई भी थी सामने, तो उसको करेक्ट किया जाना चाहिए था और समय रहते करेक्ट किया जाना चाहिए था। इस सिचुएशन तक अगर परिवार आ चुका, तो ये क्यों हुआ? ये वाकई इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। इसको मैं कंडेम करती हूँ बिल्कुल। तो लेकिन आप स्पोर्ट्स में ही थी, और आपने देखा है कि आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमो बेश आप उसी एरिया से बिलोंग कर रही हैं, थोड़ा हो सकता बिल्कुल है कि आपको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम हो, किसी को थोड़ी कम फ्रीडम हो, लेकिन यहाँ पर बात तो ये भी है कि उस पिता ने ही करोड़ों रुपए खर्च करके जो राधिका यादव है, इनका टेनिस एकेडमी खुद पिता ने ही खुलवाया था। तो अगर पिता को स्पोर्ट्स एकेडमी या पैसों से प्रॉब्लम होती, तो वो एकेडमी क्यों खुलवाते? तो बिल्कुल अगर ये बिल्कुल रिपोर्ट्स का ये अगर दावा है, लोग कह रहे हैं कि बेटी की कमाई खाने से पिता को प्रॉब्लम थी, तो अगर पिता को इतनी प्रॉब्लम होती बेटी से, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि बेटी का स्पोर्ट्स एकेडमी खुलेगा तो बेटी कमाएगी, पैसे आएंगे तो घर में ही आएंगे ना? अभी शादी तो हुई नहीं है। शादी के बाद बिल्कुल चलो ये एक अलग डिस्कशन हो गया, शादी के बाद बेटियां अलग घर की हो जा रही है, वहां दे रही हैं। अभी शादी नहीं हुई, 25 वर्षीय युवती है, वो घर में है, तो घर पैसा आ रहा है तो घर में ही आएगा ना? तो देखो, मैं आपका मैं आपको क्या मैं मतलब इन रिपोर्ट्स पे आपको क्या लगता है कि ये दावे सच है कि पिता ने इसलिए बेटी को मार दिया कि वो पैसे ला रही थी घर में? देखो, यहाँ डाउट, ये पूरा शहर डाउट कर रहा है इस बात पे। और दूसरी बात ये है कि डाउट हर इंसान के मन में उठता है कि जिस फादर ने करोड़ों रुपए अगर बेटी की एकेडमी खोलने में लगाया है, तो वो फिर करोड़ों रुपए उसका भी तो था। अगर फादर ने बेटी को कहीं सेटल करने के लिए अगर खर्चा किया है, तो उसमें बेटी की कमाई खाने वाला जो वाक्य आना ही नहीं चाहिए था। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने खुद ही एकेडमी खुलवाई है। क्योंकि सारे अभी तक उसके पीछे कारण है, वो शायद कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ उस बात पे बात करी थी जो आपने मेरे सामने ला के बिल्कुल, रखा हमें है यही कि बात, हमारे हाँ, लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज 2025 में आकर भी अगर महिलाओं की कमाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पिता एक बेटी की कमाई नहीं ले सकता है, बेटी पिता की सेवा नहीं कर सकती है, तो हम तो समाज की उसी सोच पर बात करने आए हैं ना, वो भी गुड़गांव जैसे जगह मैं की बात हो रही है। मैं केवल, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, सारे कारण अभी जैसे भी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, छानबीन होकर आएगा, तो कारण शायद और भी निकल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे सामने आपने एक ही कारण पुट अप किया था। मैंने इस केस को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, मुझे जो ये पॉइंट एकदम से बड़ा अखरा कि केवल एक ये कारण कि उसमें बेटी को इसलिए जो है उन्होंने गोली मार दी, मर्डर कर दिया, कि वो बेटी की कमाई खा रहे मैम, थे। और ये अगर मुद्दे तो आपने खुद ही कहे, ये हमें तो इस पर ही बात करनी पड़ेगी, समाज को हमें ये बिल्कुल दिखाना होगा कि समाज कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सोसाइटी का, मैं इतना तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मैं इस गुरुग्राम में बहुत बार कॉलेज से जैसे टीम लेकर जाती हूँ, कई बार लड़कियों को मुझे लेके जाना होता है। तो बिल्कुल। मेरे पास ज्यादातर लड़कियां आसपास के गांव से ही होती हैं। और पेरेंट्स को, उन बेटियों को मुझे आगे लेके जाने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस भी करना पड़ता है। और कई बार तो यहाँ तक भी बात आती है, पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं बेटियों के प्रति। और जब मैं उनको लेके कहीं बाहर किसी टूर्नामेंट में लेके जाती हूँ, तो बहुत सारे सवाल उनके होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई बेटियों को भेजा भी नहीं जाता है, वो सेलेक्ट होने के बावजूद भी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये गुड़गांव के आसपास के एरिया की मैं बता रही हूँ, जहां पे मैं रहती हूँ, और मैं यहीं की टीम बनाकर लेके जाती हूँ। तो पेरेंट्स के सवाल यही होते हैं कि पहली बात तो उनको मैं सेटिस्फाई करती हूँ कि उनका पहला सवाल होता है कि कोई मेल टीचर जा रहा है या फीमेल। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि फीमेल हर जगह, अब तो सरकार भी बड़ी संजीदा से ये विषय लिया है कि हर
टूर्नामेंट में या कभी टीम में जाती है तो उसके साथ में एक कोच या मैनेजर फीमेल होना कंपलसरी कर रखा है। तो उस उनको फिर ये हम सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ फीमेल हूँ, मैं ही फीमेल हूँ, मैं टीम के साथ जा रही हूँ, मैं ही लेके जा रही हूँ। तो वो 1% शांत हो जाते हैं। फिर दूसरी उनकी ये होती है कि नहीं, रात में टीम में के साथ हम बच्चे को नहीं रुकने देंगे। आप दिन दिन में उसको खिला लीजिए, फिर रात में तो टीम को वापस लेके आ जाइए। तो अगर कहीं बाहर टीम जा रही है तो मुझे इन उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कई बार, कि नहीं टीम तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन टूर्नामेंट हो सकता है, तो उस टूर्नामेंट्स में लेके जाना है। तो पेरेंट्स के ये वाजिब से सवाल है, लेकिन उनका एक डर भी है कि वो रात में नहीं रुकने देंगे बेटी को। तो ये जो इस प्रकार की मानसिकता है अभी भी, ये मानसिकता आसपास के गांव में है। लेकिन वो ही हरियाणा जहां पे आज बेटियां नया परचम लहरा रही हैं, बेटियां नए नए जो है आज मेडल्स लेके रिकॉर्ड्स पूरे बना रही है, देश का देश का नाम नाम रोशन ऊंचा कर कर रही है। रही है, तो बिल्कुल। हरियाणा की बेटियों का तो मैं कोई दूसरा वो ही नहीं है। तो मानसिकता बदली है। मेरे गांव में जहां मैं ट्रैक सूट भी नहीं पहन सकती थी, आज मेरे गांव में लड़कियां, अभी एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि उनकी सारी माँ स्टेडियम में घूंघट में है, वो घूंघट नहीं खोल रही हैं, लेकिन उनकी बेटियां उन्हीं के सामने शॉर्ट्स में खेल रही हैं। ये बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरे अपने गांव में भी हुआ है। बिल्कुल। तो उन्होंने बेटियों ने अब जब जब कोई न कोई अपना इतिहास रचा है तो उसकी वजह से काफी, वो जब रोल मॉडल बन के सामने आई है तो आसपास का एरिया और दायरा है, उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। मेरे गांव में मुझसे पूछते हैं मेरी बेटी को मैं कहाँ डालूं, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, ये गेम में अच्छी है, उसको किस हॉस्टल में भेजना है। तो ये मानसिकता अभी बदली है लोगों की, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गुड़गांव के कहीं बिल्कुल ना पास सटे कहीं ये हुए। जो आपने चीजें पॉइंट्स उठाए यहाँ पे, कि जो पेरेंट्स लेकर आते हैं तो उनका सवाल होता है कि दिन दिन का है ना, रात में नहीं रहना। आपको कन्विंस करना पड़ रहा है पेरेंट्स को कि बिल्कुल बच्चों को भेजो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपकी बच्ची बिल्कुल। टैलेंटेड है। तो यहाँ पर सवाल सोसाइटी से ही तो किया जाएगा, कि सोसाइटी का ही तो डर है कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को भी। अगर पेरेंट्स बच्चे को खेलने को अलाउ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें भेजने में दिक्कत होगी। लेकिन ये जो चार लोग बैठे हैं सोसाइटी में, जो हमें हमारे अधिकार से जीने नहीं देते हैं, उन पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं ये सवाल उठाने के लिए। तो सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है। आप सोसाइटी को, आप, हमने घर की तो बात कर ली, पर सोसाइटी कितना बदला है इस बारे में आपको क्या लगता है? आप तो वहां से बिलोंग कर रही हैं तो बेटर बता सकती हैं हमें। तो मैं यही बात कर रही थी ना कि सोसाइटी में अभी उन पेरेंट्स के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव तो है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन उनके अंदर ये रहता है कि नहीं बेटी को रात में बाहर रुकने के लिए, जैसे वो मना करते हैं, नहीं नहीं बेटी को बाहर नहीं रुक। तो ये उनको डर सोसाइटी का सबसे बड़ा रहता है। उनको घर का तो रहता ही है घर में, क्योंकि हर एक माँ बाप, वो तो कोई भी हो बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो 10 क्वेश्चन माँ के जो जहन में उठते हैं कि बच्चा सेफ रहे। उसको माँ एक पूरी डायरी बता देती है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये करना है। तो ये तो एक नॉर्मल वे है। लेकिन जब कोई बेटी को 2 4 दिन के लिए कोई इवेंट्स में भाग लेने के लिए जाना पड़ता है और उनको जब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव है समाज का। और उस दबाव की वजह से वो कई बार बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस 2025वीं सदी में हम आ चुके हैं और हम उन परंपराओं को भी पीछे छोड़ चुके हैं, जहाँ पे बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं करने दी जाती थी, कोएड स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब तो कोएड स्कूल है, कोएड कॉलेज है, अब तो बेटियों के लिए काफी रास्ता साफ हो चुका है। और एक बेटा बेटी का जो ये एक डिफरेंस है वो भी काफी हद तक कवर अप हुआ है। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान ने भी काफी हद तक मुझे लगता है कि बेटियों के प्रति थोड़ा सोसाइटी को सेंसिटाइज तो किया है। लेकिन फिर भी अगर ये इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो एक सवाल तो जहन में आता ही है कि हम कितना बदले हैं और हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और अगर उस समाज का इतना ही दबाव है तो बेटी को स्पोर्ट्स में ही ना डालते। अगर बिल्कुल। समाज का दबाव ही इतना झेल रहे हो तो स्पोर्ट्स में ना भेजते। बेटी अगर स्पोर्ट्स में गई है तो बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सामने आएंगी जब भी कोई लेकिन बच्चा। ये सॉल्यूशन तो नहीं है, ये सॉल्यूशन तो नहीं बिल्कुल नहीं है बेटियों के लिए। वो बेटियां जिनके अंदर किसी बेटों से या दुनिया में किसी से प्रतिभा की कमी नहीं है, बेटियां जो आज चांद तक पहुंची हैं, और वैसी बेटियां हैं धरती पे जो नाम रोशन, जो देश राज्य, मतलब गांव से निकल के देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटियों के लिए तो ये ऑप्शन नहीं है ना कि आप पेरेंट्स समाज को सोच के बेटी को घर पे रोक दें। तो यहाँ तो नहीं पेरेंट्स को भी समाज को समझने की जरूरत है ना। देखो, समाज का दायरा वैसे तो काफी बदला है, ऐसा नहीं है, समाज में पॉजिटिविटी आई है। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का ना, वो पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कोई पेरेंट्स उस दबाव को कितना झेल पाता है और कोई नहीं झेल पाता है। ये
समाज की सारी चीजों को मान के अगर आदमी चलेगा तो वो तो भगवान को भी समाज नहीं छोड़ता है। समाज तो कोई भी छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को भी टोक देता है। तो बिल्कुल मैम, भगवान तो इंसान झेल को सकते हैं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, शायद वो अपने ऊपर इल्जाम झेल सकते हैं, लेकिन वो बेटियां जो अपनी प्रतिभाओं को मर जाती हैं, उनकी प्रतिभाएं सिर्फ इस समाज, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी, इस स्टेरियोटिपिकल मेंटालिटी की वजह से। तो यहाँ बात उस समाज की है और बात उस घर की भी है जो समाज के प्रेशर में आके अगर अपनी बेटी की हत्या कर रहा है। अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो ये बहुत घृणित मानसिकता को उजागर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें मुझे ना मैं एक बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मुझे इसमें सच्चाई कुछ हद तक नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अभी इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सोसाइटी का दबाव और प्रेशर झेल के अगर कोई आदमी इस प्रकार का स्टेप उठाता है तो निश्चित रूप से हमारे समाज को सेंसिटाइज करके बदलने की जरूरत है। और बिल्कुल इसमें मैम। हम सब लोगों का समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां बनती हैं, हम सब लोगों को ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, क्योंकि आज बिल्कुल बेटियां बिल्कुल। तो बहुत कुछ कर रही हैं। और ये बेटा बेटी का फर्क है ना, ये कब तक ढोते रहोगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज बिल्कुल हरियाणा में तो इतनी सारी खाप पंचायतें हैं, जो भी बुराइयां होती है समाज में तो वो छुड़वाने के लिए तत्पर रहती है। खाप पंचायतों का मीनिंग नेगेटिव नहीं है। खाप पंचायतें मैंने 2-3 पंचायतों में देखा है कि कोई भी बुराई समाज के अंदर है, जैसे दहेज प्रथा की बुराई के प्रति पूरे लोग सामाजिक तौर पर इकट्ठे होकर उस चीजों को छुड़वा रहे हैं। ये आजकल जो शादियों में डीजे वीजे और ये कुछ ऐसी बुराइयां उनके सामने आती हैं, तो बुजुर्ग लोग खाप पंचायतों में बैठ के उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो खाप पंचायतों का बड़ा तगड़ा रोल है समाज को सुधारने में। तो वो समाज सुधरता जा रहा है। अगर ये एक एक्सट्रीम घटना सामने आई है तो ये सारे समाज के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो शायद समाज के अंदर दोबारा से एक ऐसी लहर जरूर उठेगी कि इस प्रकार की चीजों को भी तोड़ो और छोड़ो। बिल्कुल उठना ही चाहिए लहर। और यहीं पे मैं बोलूंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने जो बातें कही वो बिल्कुल समझने की योग्य है। और क्योंकि आपको सोसाइटी से निकलकर आज देश में आपको पद्मश्री और द्रोणाचार्य जैसे खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एक झज्जर जैसे एक छोटे से जिले से निकलकर आपने अगर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम देश का लहराया है। आप भी कोच भी रही हैं नेशनल टीम की, फिलहाल एचओडी हैं, प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही। द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज ही है गुरुग्राम में, जहां पर आप खेल और खेल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो ऐसे में आपसे बेहतर हमें इस संदर्भ में कोई प्रकाशित नहीं कर सकता था। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी मैं कहना चाहूंगी कि सोसाइटी जो है किस ओर जा रही है, जहां पर एक बेटी अपने पिता को कमा कर नहीं दे सकती है, पिता जो है अपनी बेटी की कमाई नहीं खा सकता है। ये स्टेरियोटिपिकल मेंटालिटी जो है ये कब तक रहेगी, ये भी एक सोचने का विषय है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.